कोई दिक्कत होगी तो नंबर तुम्हारे दरवाजा पे चिपके है और मैं फोन करके बता दे हूँ। ये है बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के लोग इन्हें अच्छे से जानते हैं और हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं ये बताते हैं। पूरे देश में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच छत्तीसगढ़ पिछले 1 महीने से बेहद तकलीफ और 100 से ज्यादा लोगों की मौत का गवाह बन रहा है। सरकार, व्यवस्थाओं और जनप्रतिनिधियों पर उठते सवालों के बीच रायपुर दक्षिण के इस विधायक ने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को कोविड केयर में तब्दील कर दिया। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन कहते हैं कि जब आसपास के लोगों की हालत देखी, अपनों को खोते देखा, तो ये फैसला लेने में देर नहीं की। 20 तारीख से इसमें एडमिशन लेना शुरू कर दिया और पहले दिन लगभग 45 पेशेंट आए और उसके बाद तो ऑक्सीजन के लिए पेशेंट्स की डिमांड इतनी बढ़ने लगी तो हमने फिर 50 बेड हमारे ऑक्सीजन के पाइपलाइन के साथ में जुड़े। आज की तारीख में लगभग 70 पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। 140 पेशेंट अभी तक आए हैं और उसमें 40 पेशेंट यहाँ से स्वस्थ होकर गए हैं। यहाँ भजन होता है जिससे मरीजों के मन को शांति मिले, योग होता है जिससे शरीर स्वस्थ रहे, और जो मरीज इलाज करा रहे हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पे जितने भी कर्मवीर हैं, जो सफाई कर्मवीर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो खाना सप्लाई करते हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता, समय पे सब चीज आ जाती है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ दिन रात यहाँ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। समय समय पर सबका हाल लिया जाता है। करीब 40 मरीज यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं। पहले जब ये सेंटर खुला था तब हमने ये प्रोटोकॉल डिसाइड किया था कि हम जब इस सेंटर में पेशेंट्स लेंगे तो वो स्टेबल पेशेंट्स लेंगे जिनका सैचुरेशन 90 या 90 से ऊपर है। पर फिर जब हमने बाद में देखा कि पूरे शहर में ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं और पूरे शहर में घूम रहे हैं जिनको ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम हर तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स को अपने अस्पताल में लेंगे और उनको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और उनको जो भी प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है, जो भी इंजेक्टेबल्स और ऑक्सीजन लगाया जा सकता है वो हम यहाँ पर करेंगे। स्टेबल करके उसको उस पेशेंट को वहाँ से हायर सेंटर में जहाँ पर वेंटिलेटर्स की या फिर और आईसीयू मैनेजमेंट्स की जहाँ अवेलेबिलिटी होगी हम वहाँ पर पेशेंट्स को भेजेंगे। तकनीकी के जरिए यहाँ के डॉक्टर मरीजों को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल की बेटी डॉक्टर शुभकीर्ति अग्रवाल सबकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और ये ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट्स को हर तरह की सुविधा मिले। मिनी आईसीयू सेटअप लगा रही है केवल पेशेंट के पैरामीटर्स लेने के लिए। तो उनके बेड के नीचे एक शीट बिछा दी है, हाथ में ऑक्सीमीटर लगा दिया है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे सबके कंप्यूटर में या मोबाइल में पेशेंट की रीडिंग आती रहती है, चाहे उसका पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, चाहे उसका पल्स रेट हो, चाहे उसका बीपी हो। ये सारी चीज़ें हमारे पास हमारे फ़ोन में आ जाती है और जैसे ही हमें ऐसा अलार्म सेट कर दिया है कि इससे नीचे जाए या इससे ऊपर जाए तो अलार्म बज जाएगा। कोई भी पेशेंट अगर सीरियस होता है तो हमें पहले ही पता चल जाता है हमारे फ़ोन के माध्यम से। हर 4 घंटे में डॉक्टर पेशेंट को जाके देखता है, हर 2 घंटे में सिस्टर पेशेंट को जाके देखती हैं और उसके अलावा हर कमरे में इमरजेंसी नंबर हमने चिपका रखे हैं। तो जिस समय पेशेंट को कोई दिक्कत हो वो फ़ोन करे, ड्यूटी नर्स, ड्यूटी डॉक्टर के पास वो फ़ोन चला जाए और वो तुरंत जाकर उनको कमरे में चेक करते हैं। इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों को दोनों वक्त का खाना, नाश्ता, गर्म पानी सब दिया जा रहा है। योग और संगीत के साथ साथ मरीज कैरम, लूडो खेलकर अपना मन ठीक रखने की कोशिश करते हैं। बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि मरीजों को घर जैसा माहौल मिले। हालांकि उन्हें स्टाफ के लिए मशक्कत जरूर करनी पड़ी। पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनको एक घर जैसा वातावरण मिले। फिर दिक्कत आई कि जो सर्विंग स्टाफ है वो बहुत मुश्किल था मिलना, तो डॉक्टरों की टीम ने 20 नर्सिंग स्टाफ का चयन किया, 5 डॉक्टरों का चयन किया, 20 वार्ड बॉय का चयन किया, 10 सफाई कर्मचारियों का चयन किया और उनको जो 7 दिन का समय था उस 7 दिन के समय में उनको ट्रेंड किया और इनको सबको हमने रेम्युनरेशन पर रखा। और आज वो पूरी टीम उनके लिए एक हमारी बीएड बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में उनको रखा। 50 लोगों का स्टाफ 24 आवर्स राउंड द क्लॉक काम करता है, वो बीएड बिल्डिंग में है। तीसरी बिल्डिंग हमारा मैस था,
उस मेस में सब लोगों के लिए, पूरे स्टाफ के लिए और पूरे मरीजों के लिए खाना बनता है। इस कोविड केयर सेंटर में मुफ्त इलाज हो रहा है। सामान्य और गंभीर दोनों मरीजों के लिए सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। जो बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं। हमें इस बात की संतुष्टि है कि अभी तक 40 मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर गए हैं और 10 मरीजों को हमने, जो क्रिटिकल थे, उनको हमने बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करवाया है और आज के समय पर भी 120 मरीजों का लगभग यहाँ पर इलाज चल रहा है। आप इसमें कितना चार्ज करते हैं, कितना रुपया आप मरीज से लेते हैं या मरीज के परिजनों से? देखिए, ये पूरी तरह निःशुल्क है। मरीज से 1 रुपये का भी हम कोई चार्ज नहीं करते। इसमें समाज के सभी वर्गों का हमको सहयोग मिल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि ये समय सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करने का है। ये राजनीति का समय नहीं है, ये समय आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये समय लोगों के जीवन बचाने का है, लोगों को राहत पहुंचाने का है, लोगों को सुकून पहुंचाने का है, लोगों को हिम्मत देने का है, लोगों को स्वस्थ करने का है। ये वक्त वाकई मदद का है, इंसानियत का है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि तो अपना काम कर रहे हैं। आप भी सवाल कीजिए कि आपके चुने हुए सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं। सवाल वाजिब भी है, क्योंकि हमने जिन्हें वोट देकर कुर्सी दी, वो इस कठिन समय में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मयंक ठाकुर, ETV भारत, रायपुर।